आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। माफी नहीं, अब हिसाब होगा। आपको बता दें कि करनीत सेना गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अमित सिंह ने सांसद रामजीत सुमन के बयान को लेकर खुली चुनौती दिया। ठाकुर अमित सिंह रावत, दक्षिण गुजरात अध्यक्ष ठाकुर ब्रिजेश सिंह, गुजरात के संचालन मंत्री श्याम सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश सिंह राजपूत की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि अब माफी नहीं, अब हिसाब होगा। आगे उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को सनातनी धर्म के राजपूत ब्राह्मण आगरा के लिए कुछ करेंगे और रामजीत सुमन के समर्थकों के द्वारा करनी सेना के पदाधिकारियों पर पत्थरबाजी हुई और आगरा पहुंचकर करनी सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय श्री राम। मैं अमित सिंह, करनी सेना भारत गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जी। आज मीडिया के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि 12 अप्रैल हम लोग पूरे भारत से राजपूत जितने हैं, राजपूत ब्राह्मण सनातनी जितने हैं, वो सब आगरा के लिए कूच करेंगे। वहाँ पे जाके क्या करेंगे आप लोग? वहाँ जाके अभी जो हमारे कुछ पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ लोग गए थे, उन पे जो पथराव हुआ है, और सुमन लाल जो बार बार बता रहा है कि अभी मीडिया के माध्यम से उसने बताया है कि अभी इस बार हमें छूट दे दी जाए, तो हम लोग देखते हैं, हम निपट लेंगे। अगर वो प्रशासन से, वहाँ के प्रशासन से बोल रहा है कि हमें छूट दे दी जाए, हम देखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ के प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि आप उसको छूट दे दो। एक एमएलए होके, एक एमएलए के पास, एक सांसद के पास इतनी ताकत होती है कि वो प्रशासन से बोल रहा है जी कि छूट दे दो, तो मैं चाहता हूँ कि छूट दे दे और आमने सामने की लड़ाई होगी। इस बार देखेंगे कि कौन क्या होती है। हमारे पूर्वजों के ऊपर अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करेगा, बहुत हो गया, हम लोग ने बहुत सुना है, माफी मांग लेना, ये सब इन सब पे काम नहीं चलेगा। इस बार सबक सिखाएंगे। करनी सेना उतरी है और उतरेगी, और जब तक सबक नहीं सिखाएंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, रामजीत सुमन अगर माफी मांगते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? माफ कर देंगे? कोई हमारे बाप को गाली देके चला जाएगा और फिर माफी मांग लेगा, हम उसको छोड़ देंगे क्या? माफी मांगते हैं तो आप लोग माफ करेंगे या नहीं करेंगे? कोई माफी नहीं, इस बार कोई माफी नहीं होगी, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, कोई पुतला नहीं फूका जाएगा। माफी का टाइम उसका निकल चुका है। अगर उसने हमारे वीर सैनिकों को वहाँ पे रक्तपात जो हुआ है उससे पहले माफी मांग ली होती तो एक बार माफ कर दिया जा सकता था, लेकिन अब माफी की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, कोई माफी नहीं है? अब कोई माफी नहीं है। और इस बार का जो वहाँ का माहौल होगा ना, इतिहास रच जाएगा, इतिहास रचेगा कि हाँ, दोबारा कोई हमारे पूर्वजों को, हमारे सनातनी पूर्वजों को, महाराणा सांगा किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं लड़े थे। करनी सेना 36 कौम की है, हम लोग भी 36 कौम के लिए लड़ते हैं, हम लोग कभी जातिवाद नहीं करते। लेकिन अगर महाराणा सांगा जी को बोला जाएगा तो जगह जगह से लोग आएंगे, भारत में आएंगे, आगरा भर जाएगा, आगरा में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इस बार 12 अप्रैल का वो मंजर होने वाला है। और मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, जितना फोर्स हो, जितनी ताकत हो, वो अपनी लगा के देख ले। इस बार देखना क्या करते हैं हम लोग। क्योंकि सब राजपूत इतना दुखी हो रहा है कि हर बार हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा है। क्यों हमने क्या बिगाड़ा है? हम भी तो एक राजपूत हैं, हम भी तो एक सनातन धर्म में हैं। हम लोग किसी जाति विशेष को कभी टारगेट नहीं करते, हम हर जाति का सम्मान करते हैं और हर जाति के लिए हम लड़ते हैं, चाहे वो दलित हो, बनिया हो, पंडित हो, कोई भी हो, हम सबका सम्मान करते हैं और हम सबके लिए खड़े रहते हैं। हमारी करनी सेना का इतिहास उठा के देख लीजिए, करनी सेना हर जगह खड़ी हुई है, हर लोगों की मदद के लिए खड़ी हुई है। जहाँ उनके मसीहा नहीं पहुँचते, वहाँ हमारी करनी सेना पहुँचती है। कहीं पर भी जरूरत पड़ती है, हम सब लोग मदद करने। उसके बाद भी अगर आप राजनीति कर रहे हो, इतनी गंदी निष्ठा पे आके राजनीति कर रहे हो, राजनीति का तरीका होता है, ये तरीका राजनीति का नहीं होगा और ये चलने नहीं देंगे। होगा भी नहीं। समय तलवारें उठेंगी तो गोलियां चलेंगी। तो आप लोग क्या लगता है, जो रामजीत सुमन जो सांसद में बयान दिए हैं, ये जानबूझकर दिए हैं, गलती से दिए हैं, या कोई प्लानिंग के तहत दिए हैं? अब ये तो वही जानता है कि उसने प्लानिंग करी है या गलती की है। अगर गलती की है तो वो माफी मांग लेता है। ये एक सोचा समझा प्लान है। ये भारत के अंदर एक गृह युद्ध कराने की कोशिश है, ठीक है। इनकी मानसिकता हमेशा रही है। अयोध्या में इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी, उसमें हमारे बहुत सारे हिंदू लोग मारे गए थे। अब वही हुआ है, आगरा में भी इन्होंने वही किया है, हमारे करनी सैनिकों के ऊपर पत्थर चलवाए। वो भाड़े की टट्टू मंगवा के, अरे दम था तो साले सामने आके मिल लेते, लड़ लेते,
ऊपर छत पे बैठ के पत्थर चलाने से कोई योद्धा थोड़ी महान थोड़ी बन जाता है। खाली हाथ पे पत्थर चलाना। हम कर लेते हैं। एक हमारा एक आदमी 100 को मारने की क्षमता रखता है। हम लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हैं और मर जाएंगे। हम लोग को कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ लड़के जवान होने से पहले मर जाते थे, इसलिए आज राजपूतों की संख्या कम है और ये इस बार होगा। हम जा रहे हैं, हम लोग मरने जा रहे हैं और करके दिखाएंगे इस बार 12 अप्रैल तो को। अभी बयान आ रहा है कि रामजी सुमन दलित जात से हैं, क्या पहले से थे कि अभी बयान देने के बाद ऐसा आ रहा है? अच्छा, देखिए, अगर दलित की बात आती है ना, तो दलित के जो मसीहा है और जो सबसे बड़े नेता जिसको मैं मानता हूँ वो मायावती जी हैं, ठीक है ना। उनसे बड़ा कोई नेता ना पैदा हुआ है ना होगा भारत के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तुम लोग उनकी इज्जत नहीं करते हो, उनके कपड़े फाड़ने की और उनके ऊपर चरित्रहीनता के आरोप लगा रहे थे, तब दलित समाज नहीं था। जब तुमने सांसद में ये सब बातें करी तब दलित समाज ने करी थी या उसने करी थी? तब उसने बोला कि मैं दलित हूँ। ये तो आप सिर्फ SC ST वाली बात कर रहे हो ना, अपना केस मजबूत करने के लिए, अपनी गुने को छुपाने के लिए कर रहे हो। इसमें कोई जातिवाद नहीं है। और हमारे साथ जितने लोग जा रहे हैं ना, आज भी यहाँ पे जो खड़े, इसमें कई दलित भाई हैं हमारे साथ में। आज इस ऑफिस के अंदर हमारे कार्यालय में जो खड़े, कई दलित लोग हैं यहाँ पे, और ये दलित लोग भी 12 तारीख को वहाँ पहुँच के वहाँ पे उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। डर, इंसान के अंदर जो डर होता है ना, डर, वो डर बैठ गया उन लोग के अंदर। हमारे मुट्ठी भर करणी सैनिक वहां पे पहुंचे थे जिनके ऊपर उन्होंने पथराव किया, लेकिन उन मुट्ठी भर करणी सैनिकों से वो डर गए और ये कार्ड खेला उन्होंने दलित का। अगर उनमें ताकत थी तो दलित का कार्ड बिना खेले सबका सामने आके लड़े ना। कौन मना कर रहा है? हम तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन डर, और ये डर मुझे चाहिए, ये डर उनके अंदर होना ही चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो राजपूत समाज के ऊपर उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। किसके लिए लड़ रहे हैं वो लोग? मुझे ये बताए, किसके लिए लड़ रहे हैं? बाबर कौन था? इतिहास उठा के देखो। अखिलेश जी बोल रहे इतिहास के पन्ने पलटेंगे, तो पन्ने पलट के देखिए ना। आपके पिताजी ने क्या किया? कार सेवकों पे गोली चलाई, गेस्ट हाउस कांड किया दलित महिला के साथ, मायावती जी के साथ। तो ये तो उनका इतिहास है। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो तुम ही कहलाओगे कि तुम कौन हो। और बाबर जो हिंदुस्तान के था ही नहीं, वो बाहर से आया था हिंदुस्तान को लूटने के लिए, और उसकी ये नाजायज औलादे हैं जिसलिए वो बाबर का साथ दे रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान होते तो कभी बाबर का साथ नहीं देते। इनका ही वाक्य है, अखिलेश जी का ही वाक्य है कि छत्रपति शिवाजी के साथ मुसलमान लड़े थे, महाराणा प्रताप के साथ मुसलमान लड़े थे, महाराणा सांगा के साथ मुसलमान लड़े थे। हाँ, वो मुसलमान लड़े थे क्योंकि वो हिंदुस्तान के